लाल बाजारी, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। और हर साल दूध देनी रहा फड़ी कोई टोन जड़ा दो पंचायत ने पर आज ट्रांसपोर्टर्स यानी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में उन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो मन मर्जी से उनसे अड्डा पर्ची यानी पैसे ज़्यादा वसूलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। जैसे कि आपको पता है कि पुंछ का जो मेंढर इलाका है, मेंढर में आज से 2 दिन पहले बस स्टैंड का ऑक्शन हुआ जो कि 67,30,000 रुपये पर जो है वो फाइनली एक बंदे ने वो कॉन्ट्रैक्ट यानी वो ले लिया। इससे पहले की बात करें तो वो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग जो बताया जा रहा है वो 37 के आसपास या समथिंग इतना कुछ जो है वो हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा ऑक्शन जो है वो 67 लाख रुपए का जो है वो हुआ है। अब 67 लाख रुपए का ये जो ऑक्शन हुआ है इसमें मेंटेनेंस का जो है वो खास तौर पर ध्यान रखा जाता है और बस स्टैंड की क्या हालत है ये आप लोग बाखूबी जानते हैं। अब देखना ये है कि उसको लेकर कितना इम्प्रूव होता है, क्या कुछ बदलाव आता है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में एक ट्विस्ट और आज निकल कर सामने आया। आज ट्रांसपोर्टर यूनियन यानी जितने भी थे वहाँ पर उन्होंने बस स्टैंड चौक में सुबह एक धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। और उनकी ये नारेबाजी, उनका जो प्रोटेस्ट था वो था सीधा साफ तौर पर ये कि हम लोगों से जो एंट्री है यानी जो अड्डा पर्ची है वो अधिक वसूली जा रही है। अब ये कौन वसूल रहा है, क्या है, इस पूरी बात को लेकर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं कफील खान, उनकी अध्यक्षता में एक जो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर जफ़र जी भी, तमाम जो भी ट्रांसपोर्ट जितने भी ड्राइवर तबका था वो सारा इकट्ठा हुआ और गाड़ियाँ वहाँ पे ट्रैफिक जो है उसको जाम किया गया और उन्होंने स्लोगन लगाए और ये अपनी मांग उठाई कि 50 रुपये से लेकर 70 रुपये तक जो है वो अड्डा पर्ची जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो वसूल रहा है, यानी ये उनका एलिगेशन है। और इससे पहले की अगर बात करें तो लगभग 20 से 30 रुपये जो कफील खान बता रहे हैं कि 20 से 30 रुपये जो है वो अड्डा पर्ची होती थी वो हम देते थे और उन्होंने अपनी मांग जो है वो उठाई है, प्रशासन के सामने लाई है कि हम इस चीज़ को कदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो पैसा वसूला जा रहा है, अगर किसी ड्राइवर से आप 50 से 70 रुपये अगर किसी गाड़ी के लेते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तो ये हमारे ड्राइवर तबके के साथ जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और 1 घंटे तक जो है वो दोनों तरफ से वो मार्ग ठप रहा और उन लोगों ने अपनी डिमांड जो है उजागर की। मौके पर SHO मेंढर वहाँ पर पहुँच के उन्होंने जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे ड्राइवर थे उनसे बातचीत की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि आपकी ये जो डिमांड है, आपकी ये जो बात है, ये प्रशासन के साथ जो है वो डिस्कस की जाएगी। उन्हें टाइमिंग दी गई कि SDM मेंढर के साथ इस पूरी चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाए ताकि एक जो फिक्स जो मतलब कि अड्डा पर्ची है वो वहाँ पर कुछ जो जेन्युइन है वो हो सके, या जो भी उनकी मांग से उनको रेज जो है वो किया जाएगा। अब बड़ी बात ये है कि 50 से 70 रुपये लेना अगर किसी ड्राइवर से या किसी गाड़ी के या जो भी रेट है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है कि आखिर 67 लाख रुपये अगर उस शख्स ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसे ये किसने कहा है कि एकदम रेट बढ़ाने को, मतलब क्या वो अपनी मन मर्जी से ले रहा है या फिर प्रशासन के कुछ अधिकारी, जैसे ये ऑक्शन का बेड़ा जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO यानी RDD डिपार्टमेंट के अंदर आता है, क्या वहाँ से उसे दिशा निर्देश दिए गए या फिर SDM साहब ने खुद ये ऑक्शन में वहाँ पर प्रेजेंस थे, 12 लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बोली लगाई और फाइनली जो है वो डिस्कस हुआ। ये एक सवालिया निशान है। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे जो है वो क्या कहानी है। अब देखना ये है कि इस पूरे मैटर को डिस्कस करने के बाद क्या निकल कर सामने आता है, वो मतलब कि हम वो चीज़ भी आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल आज जो हुआ वो हमने आपको बताया कि एक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। अभी हम आपको सुनाएंगे भी कि ड्राइवर जो तबका है, सोमो यूनियन के जो प्रेसिडेंट है कफील खान, उन्होंने क्या कहा, जबकि वहाँ पर एक जो एजेंट हैं जफ़र, उन्होंने क्या कहा, ये आपको इनकी बातें भी हम जो आपको ज़रूर सुनाएंगे। अंदर ये आपने देखा था पंजाब और दिल्ली के अंदर देखा था, किसान आंदोलन देखा था ना आपने, और यहाँ पर जो है ये ट्रांसपोर्ट आंदोलन है। देखिए जो बंदा यहाँ पर लोन लेके गाड़ियाँ 10-10 लाख रुपया चलाता है, हम इसलिए नहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारे सामने कोई मेरे ट्रांसपोर्टर को गाली देगा
तो हम चुप रहेंगे। ये हरकत नहीं हो सका, इनके भी माई बाप है साथ में। हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद है कि यहाँ पर जो अड्डा पर्ची जिस कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला कोई और है और चलाने वाला कोई और है। मैं आपके माध्यम से मैं एसडीएम साहब से ये अपील करूँगा कि जो आर्डर आपने निकाला है ये आर्डर आप कैंसिल करें। ये कैंसिल करके जो 20 रुपये अड्डा पर्ची है यहाँ मेंढर की टाउन की, यहाँ पर कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है, और उसको 20 रुपये में तब्दील किया जाए। हम 20 रुपये के ऊपर मेरे कोई ट्रांसपोर्टर जो है अड्डा पर्ची नहीं देगा। मैं आपके माध्यम से मैं अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है मैं वहाँ तक उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल को 20-30 रुपये के ऊपर कोई अड्डा पर्ची नहीं चलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी चोर बाजारी है, यहाँ पर दिन दिहाड़े लूट खसूट हो रही है और परवाह नहीं है किसी को। और मैं खास कर जो है एसडीएम साहब नए आए हैं, बीडीओ साहब नए आए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके, ये लोग इससे पहले भी लूट खसूट करते आए हैं और आज भी ये लूट खसूट करना चाहते हैं। रहमान रहीम, हमारा आज यहाँ इकट्ठा होने का, गाड़ियाँ बंद करने का यही मकसद है। ये जो बस स्टैंड है ये पंचायत के अंडर है, ना कि यहाँ म्यूनसिपैलिटी है। तो हमारे जो ड्राइवर भाई इससे पहले 20 रुपये अड्डा पर्ची दे रहे थे, उनसे ये 50 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं। तो जो इससे पहले ऑक्शन हुआ था 36,12,000 का, उसमें से अभी 50% पेमेंट जमा हुई है। तो अभी इन्होंने नया ऑक्शन कर दिया 67 लाख का। तो जो अगर 18 लाख उन्होंने दिया 36 में से, तो वो 67 लाख कहाँ से देंगे। तो हम लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर को कैंसिल करके जो 20 रुपये अड्डा पर्ची का ऑर्डर बनता है आप वही लें, ना कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनेगी कोई तो उसको जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हम इसी पे इत्फाक करते हैं। खुदा हाफिज़। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले जब वो ऑक्शन हुआ था बस स्टैंड का, वो जो अमाउंट थी क्या वो पूरी अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में सबमिट हुई है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो पूरा अमाउंट वो भी नहीं मिला है। और 67,30,000 रुपये का ये अमाउंट हुआ है जिस शख्स ने भी ये ठेका लिया है। लेकिन उसके बावजूद एकदम से अगर 20-30 रुपये से डायरेक्ट 50 या 70 रुपये जो है वो चला गया, तो इसके पीछे क्या कहानी है ये सामने आना जो है वो अभी बाकी है। अब देखते हैं कि एसडीएम मेंढर के साथ डिस्कस या उन लोगों की क्या बातचीत होती है, इसको लेकर क्या निकलता है वो भी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन जो ड्राइवर तबका था उन्होंने एक और डिमांड जो है वो की है, एक मांग और उठाई है कि हम लोगों ने लोन्स पर गाड़ियाँ ली हुई हैं, बेरोज़गार हैं, मतलब कि हम तरह तरह के क्राइसिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं, और डायरेक्टली हमसे इतनी अगर अड्डा पर्ची वसूली जाएगी तो हम कदा भी जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी उस पर अपनी बात पर जो है वो अड़े हुए हैं कि हमें वही 20-30 रुपये जो है वो देने हैं, उससे ऊपर हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। अब ये सिचुएशन थी, ये पूरा सिनेरियो जो है वो बस स्टैंड को लेकर बना हुआ है। और बड़ी बात है कि अब देखना ये है कि अगर इतने बड़े अमाउंट में उस बंदे ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो देखना ये है कि बस स्टैंड पर क्या डेवलपमेंट होती है। क्या बस स्टैंड का नक्शा बदलेगा? क्या बस स्टैंड के अंदर जो गंदगी, कूड़ा कचरा, ये सब चीज़ें हैं, क्या इसमें तब्दीली आएगी? क्या वहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम होगा? ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो अभी देखना बाकी हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हों। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।